क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। डी, ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पर देखिए ए बी सी ट्राइंगल है और यहाँ पर देखिए डी, ई और एफ क्रमशः बी सी, सी ए और ए बी पर मिड पॉइंट है। तो सो दैट फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, लेकिन अभी फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। पहला, बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ पर देखिए बी, डी, ई और एफ यह एक पैरेललोग्राम है, यह आपको प्रूव करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे एफ ई पैरेलल टू बी सी। और एफ ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी और रीजन भी हम देंगे मिड पॉइंट थ्योरम। यहां पर देखिए एफ ई पैरेलल टू बी सी। ये देखिए एफ, आप देखिए ए बी और ए सी पर ये एफ और ई मिड पॉइंट है। तो इससे मिलाने वाली जो लाइन बन रही है ना, वो थर्ड साइड यानी सामने देखिए इस बीसी के पैरेलल होती है और यह एफ ई इस बीसी का हाफ भी होता है। यह मिड पॉइंट थ्योरम से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट और थ्योरम्स के सारे वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। तो अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर बी डी इज इक्वल टू 1/2 बी सी। ये देखिए ये बी डी, डी मिड पॉइंट है ना, तो ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू इस पूरे बी सी का आधा होगा। हमने यही यहाँ पर लिखा है और रीजन हम दे देंगे डी इज मिड पॉइंट। अब देखिए एफ ई पैरेलल टू बी डी एंड एफ ई इक्वल टू बी डी। एफ ई इस बीसी के पैरेलल है। बीडी देखिए इस बीसी का क्या है, एक छोटा टुकड़ा है। तो स्वाभाविक है कि एफ ई इस बीडी के भी पैरेलल होगा। तो हम कह सकते हैं कि बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम है। देयरफॉर बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। अब इसके लिए आपको रीजन देना होगा, तो आप लिख दीजिए ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। जब एक ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल आपने प्रूव कर दिया, तो आप कह सकते हैं कि बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम है। अभी आपने देखा कि मिड पॉइंट थ्योरम के माध्यम से हमने बी डी ई एफ को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली, डायरेक्ट यहाँ पर हम लिखेंगे, हर एक के लिए डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली डी सी ई एफ आप लिखिए डी सी ई एफ, डी ई ए एफ और बी डी ई एफ विल बी पैरेललोग्राम। आप डी सी ई एफ को देखिए, डी सी ई और एफ। आप देखिए यह मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन है। तो इसके सामने वाली जो साइड होगी ए बी, यह इसके पैरेलल होगी। तो इसके मदद से आप इस देखिए इस पैरेललोग्राम को डी सी ई और एफ, इसे पैरेललोग्राम आप प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डी ई ए एफ, आप पिक्चर में देखिए डी ई ए और एफ। आप यहाँ पर देखिए
ये अगर मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है तो आप इसके मदद से भी इसे पैरेललोग्राम आप प्रूव कर सकते हैं, और इसे तो हमने अभी अभी प्रूव किया है। आप यहां पर देखिए DCEF में ये डायगोनल है, तो डायगोनल पैरेललोग्राम में डायगोनल क्या करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हम यहां पर लिख देंगे, इसीलिए DEF इज इक्वल टू DCE। यहां देखिए DEF इज इक्वल टू DCE। अब यहां पर देखिए DEAF, पिक्चर में देखिए DEA और F, यहां भी डायगोनल है। तो देखिए ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल आपस में इक्वल होगा। तो आप लिख दीजिए DEF विल बी इक्वल टू AEF। अब एक बार यहां पर देखिए BDEF में, BDE और F में, यहां पर देखिए ये डायगोनल है FD, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, जिसे मैं लिख रहा हूं DEF। एक बार BDEF में देखिए, ये BDE और F में ये FD देखिए डायगोनल हो गया पैरेललोग्राम का, तो ये दो आपस में ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे। जैसे मैं पिक्चर में आप यहां पर देखिए DEF, ये DEF ये वाली ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा BDF के, ये देखिए BDF के इस ट्रायंगल के इक्वल हो जाएगा। अब आप यहाँ ABC ट्रायंगल में देखिए, मैंने यहां पर लिखा ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू ट्रायंगल AEF प्लस ट्रायंगल BDF प्लस ट्रायंगल DEF प्लस ट्रायंगल DCF। आप एक बार इस पिक्चर में देखिए AEF, मैंने लिखा AEF, इसको नंबर 1 ट्रायंगल हमने मार्क कर दिया। दूसरा देखिए BDF, ये देखिए BDF, इसको सेकंड ट्रायंगल मार्क कर दिया। इसके अकॉर्डिंग आप आसानी से पिक्चर में देख सकते हैं। अब देखिए ट्रायंगल DEF, ये देखिए ये DEF, इसे हमने थर्ड मार्क कर दिया और यहां भी थर्ड लिख दे रहा हूं। और ट्रायंगल DCE, और यहां पर हमने ट्रायंगल 4 मार्क कर दिया है। हमने यहां पर मार्क कर दिया है पिक्चर के अकॉर्डिंग, आप देख लेना यहां से। और यहां से देखिए AEF, देखिए AEF के बदले में DEF हम लिखेंगे, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ट्रायंगल DEF। अब यहां पर देखिए ट्रायंगल BDF, ये देखिए BDF है, इसके बदले में भी हम DEF लिखेंगे। और यहां पर देखिए लीजिए आप, ये ऑलरेडी एज यूजुअल हम इसे लिखेंगे ट्रायंगल DEF। और यहां पर देखिए ट्रायंगल DCE है, ये देखिए DCE, इसके बदले में भी हम DEF लिखेंगे। तो हमने यहां पर लिख दिया DEF। अब आप यहां देखिए DEF, यहां टोटल 4 है, तो हम क्या कर सकते हैं, लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई बाई ट्रायंगल DEF। तो हमने लिख दिया ट्रायंगल DE और F। और देखिए यहां पर हम लिख देंगे ट्रायंगल ABC। तो आप देखिए यहां से अगर मैं ट्रायंगल DEF का अगर मैं वैल्यू अगर निकालूं, तो 4 दूसरी तरफ जब जाएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा। और हम एरिया के रिस्पेक्ट में यहां पर बात कर रहे हैं, तो इसलिए आप लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, ये देखिए 4 मल्टीप्लाई में है ना, तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये 1/4
और यहां पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो हमने क्या लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हमें यही प्रूव करना था, तो हमने इसे प्रूव कर दिया। और आपको मैं बता दूं कि यहां से सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन है यहां तक, हेंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन का देखिए, यह थर्ड पार्ट है। हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ BDEF विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC। यहां पर देखिए BDEF, ये देखिए BDEF, इसका एरिया हाफ ऑफ ट्रायंगल ABC के होगा। ये देखिए ABC ट्रायंगल है, इसके एरिया का हाफ होगा, यह हमें प्रूव करना है। यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ BDEF, यह ट्रायंगल DEF प्लस ट्रायंगल BDF के बराबर होगा। यानी कि BDEF का एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF के बराबर होगा। देख लीजिए DEF कौन सा है, ये DEF ये वाला ट्रायंगल, और BDF यहाँ पर देखिए BDF ये वाला ट्रायंगल, इसको मिलाकर ही BDEF बनेगा। DEF प्लस यहाँ पर देखिए BDF के बदले में हम फिर से एक बार DEF लिख देंगे। और ये हमने पहले प्रूव कर दिया है कि ट्रायंगल BDF इक्वल है ट्रायंगल DEF के, ट्रायंगल DEF के। यह आप देख सकते हैं, रेफरेंस में डाल दे रहा हूं। इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमने यह प्रूव किया है, इसलिए हमने BDF के बदले में ट्रायंगल DEF लिख दिया है। अब यहां पर देखिए ट्रायंगल DEF प्लस ट्रायंगल DEF, ये ट्वाइस ऑफ ट्रायंगल DEF हो जाएगा। और यहां पर आप एज यूजुअल लिख दीजिए BDEF। आप यहां पर फिर से देखिए, यहां पर हमने लिखा है 2 मल्टीप्लाइड बाई ट्रायंगल DEF, तो 2 को हम यहां पर 2 लिख देंगे। और यहां पर देखिए ट्रायंगल DEF, तो हम देखिए DEF के बदले में हम लिखेंगे 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। मैं अभी आपको बताऊंगा, ये 2 ये है, और ट्रायंगल DEF के बदले में हमने लिखा 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC हमने अभी अभी यह प्रूव किया है। आप रेफरेंस के लिए सेकेंड पार्ट में आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसलिए हमने DEF के बदले में 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमने लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए 2 से 4 को 2 टाइम्स में आप कैंसिल कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर बचा क्या, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और यहाँ पर आप लिख दीजिए BDEF। इस तरीके से हमने यह प्रूव कर दिया कि BDEF इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हेंस प्रूव्ड। क्लास 9th के कंप्लीट मैथ को बहुत ही आसान तरीके से पूरा करने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।